2000 नोट की अधिसूचना के खिलाफ पड़ी याचिका पर सुनवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने की सुनवाई। आरबीआई की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा रुख। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 2000 के नोट के मामले में आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचना के खिलाफ पड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदले जाने के नियम को चुनौती दी गई थी, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस बेंच में सीजेआई के साथ जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे। वहीं इस याचिका के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय रहे। इतना ही नहीं, यह याचिका वकील उपाध्याय ने खुद ही डाली थी। याचिकाकर्ता वकील उपाध्याय ने इस याचिका में यह तर्क दिया था कि 2000 के नोट को बदलने के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं समझी गई। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला मुनाफाखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को बढ़ावा देने के साथ कई दूसरी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करता है। इस याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील उपाध्याय को कहा, उपाध्याय जी, मान लीजिए कि आप 2000 रुपए के नोट लेते हैं और दुकानदार को देते हैं। इसे भूल जाइए। आइए 500 रुपए का नोट लेते हैं। क्या कोई दुकानदार आपसे अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहेगा और उसके बाद ही आपको सब्जियां बेचेगा? नहीं ना। इसके बाद सीजेआई ने इस मामले में आरबीआई के तर्क को याचिकाकर्ता वकील को समझाया। उन्होंने कहा कि आरबीआई का तर्क ये है कि 2000 रुपए के नोट जिस मकसद से जारी किए गए थे वो पूरा हो चुका है। वहीं इसे कानूनी मुद्रा के रूप में ही वापस भी ले लिया गया है, जिस पर वकील उपाध्याय ने दलील दी कि यह फैसला नेचुरली मनमाने तरीके से लिया गया है। वकील ने ये आरोप भी लगाए कि वह अवैध गतिविधियां करने वाले लोगों के साथ हैं। ऐसे में अगर बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदले जाने की इजाज़त दी जाती है तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग करने में आसानी होगी। वकील उपाध्याय की इस दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इच्छा की तुलना कानून से नहीं कर सकते। आप जो कह रहे हैं वो वांछनीय हो सकता है, लेकिन इसका विपरीत मनमाना नहीं हो सकता। जिसके बाद उपाध्याय ने एक बार फिर दलील दी कि ये नोटिफिकेशन काले धन को वैध बनाने का रास्ता बनाती है। फिर सीजेआई ने कहा कि अगर आपके तर्क को दूर तक भी ले जाएं तो ये काले धन को सफ़ेद में नहीं बदलता है। ये बदलाव का एक तरीका नहीं है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि भूमि के लेन देन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसों का लेन देन होता है, तो क्या भूमि के लेन देन पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? अपने इसी तर्क के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस याचिका को खारिज कर दी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।